हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये रिजल्ट्स फाइंड किया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस dv अपॉन डी आर। dv अपॉन डी आर क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस क्वांटिटी is called as potential gradient and negative sign is applied here, so you can say that negative potential gradient is equal to intensity of electric field। ये रिजल्ट्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स पर कंफर्म कर रखा था, इसको क्लियर कर लिया था और आज हमें डिस्कस करना है। आज का टॉपिक हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा टॉपिक है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को लाइन इंटीग्रल फील्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा एक प्रेजेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड इट इज अप्लाइड इन द डायरेक्शंस। और ये हमारे पास एक पाथ हो गया, ठीक है, ये पाथ हो गया। इस पाथ पर हमें किसी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को ट्रेवल कराना है अलोंग दिस पाथ whose initial point is A and final point is B. Okay, you have to going from A to B. That's clear? Now let us consider there is a very small path element dl. Okay, we have to travel dl from point P to P dash. There is a potential difference is dv, means dl लेंथ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? dv अप्लाइड है। और ये जो एलिमेंट है, पाथ एलिमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं वेरी स्मॉल पाथ एलिमेंट, एंड इट इज एंगल थीटा फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से क्या एंगल है? ये थीटा एंगल पर है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जो हम लोगों ने पढ़ रखा था रिजल्ट्स, ई इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर। अगर इस रिजल्ट्स को हम लोग अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं? dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। दैट्स क्लियर। और अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें इसी रिजल्ट्स को, यहां पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डी आर, दे आर टू वेक्टर्स क्वांटिटी। नाउ वी विल ऑपरेट ऑपरेटर डॉट बिकॉज रिजल्टेंट इज अ स्केलर। और अगर हमारा रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी है तो ई और डी आर के बीच में जो ऑपरेटर आएगा वो कौन सा ऑपरेटर आएगा? वो डॉट ऑपरेटर आएगा। तो इस रिजल्ट्स का ये क्या हो गया? ये वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर हुआ? और अगर हम इस रिजल्ट्स को अप्लाई करेंगे इस पाथ के मोशंस के लिए, इस पाथ पर जो हमारा मोशंस हो रहा है, जो चार्ज पार्टिकल हमारा ट्रेवल करेगा, लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज अ क्यू नॉट विच इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड वी अप्लाई दिस रिजल्ट फ्रॉम दिस मोशन, देन व्हाट वी विल ऑब्टेन? नाउ we have to integrate from a point to b point function of a potential, then limit is applied in the form of potential। जो फंक्शन है वो पोटेंशियल का फंक्शन है, तो लिमिट भी हमारी पोटेंशियल्स की अप्लाई होगी। एट पॉइंट ए पोटेंशियल इज va एंड एट पॉइंट b पोटेंशियल इज vb। तो लिमिट हम लोगों ने पोटेंशियल्स की अप्लाई कर दी, माइनस e डॉट डी आर। तो यहां पर भी हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल यूज किया, e डॉट डी आर। दैट्स क्लियर। If we integrate dv, then we will obtain v and limit is a va and vb minus e dot dr. That's clear? और यहां पर जो dr है, जो dr हम लोगों ने यूज किया था वहां पर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? dl है। तो उसको हम लोग यहां पर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, e dot dl। You can write it in the form of dl, and here if you will put upper limit then vb minus va, this is the potential difference। ये क्या रिजल्ट आ गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ नेगेटिव लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिजल्ट आ गया हमारा नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द रिजल्ट्स। ओके, दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज अ नेगेटिव लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट्स आ गया। और अगर हम इस रिजल्ट्स को यूटिलाइज करते हैं किसी
वर्क डन निकालने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन निकालने के लिए इस रिजल्ट्स का हम कैसे यूज करेंगे तो ये हमें डिस्कस करना होगा। और हम आज एक और टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज ट्रेवल करेगा अलॉन्ग अ क्लोज पाथ, अगर वो क्लोज पाथ ट्रेवल करता है, उसका पाथ क्या है, क्लोज है, साइक्लिक प्रोसेस हम कह सकते हैं, पाथ इज अ साइक्लिक, देन व्हाट विल बी वर्क डन। तो वर्क डन क्या आएगा, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो लेट अस कंसीडर, आप ऐसे कर सकते हो, पहले इसको आप अगर इन कंफर्म करो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट DL। अगर आप इस E डॉट DL को ओपन करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, EDL cos थीटा, ये रिजल्ट ऐसे आया। थीटा हम लोगों ने वहां पर डायग्राम में देखा था अभी, इज एंगल बिटवीन E एंड DL, अभी देखा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हो रही है, DL ये है हमारा पाथ और एंगल इज अ थीटा। तो DL और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इस रिजल्ट्स को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट अस कंसीडर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर अप्लाई है और हमारा जो DL पाथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मोस्ट एलिमेंट DL के क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। और अगर ये परपेंडिकुलर है और हमें निकालना होगा वर्क डन, ठीक है, A पॉइंट टू B पॉइंट, तो हम लोगों ने बेटा फॉर्मूला देखा अभी, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस EDL cos थीटा। इस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट देखा। और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 90 डिग्री है। और अगर थीटा हम लोग 90 डिग्री पुटअप करेंगे तो cos 90 मीन्स 0, तो रिजल्ट क्या आ गया, VB माइनस VA इज इक्वल टू 0 मीन्स VB इज इक्वल टू VA। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या रिजल्ट आ गया कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मोशंस में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, तो जिन पॉइंट से होकर के चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करेगा दैट पॉइंट विल हैव एट सेम पोटेंशियल्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल्स पर होंगे। तो इससे एक और कन्फर्मेशन निकल जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से कहीं पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे अगर हम इसको जस्टिफाई करें इस रिजल्ट्स को, तो कहीं पर भी अगर हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें बहुत सारे पॉइंट्स, इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट्स लोकेट कर लिए और ये जो सारे पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर प्लेन में हैं, ओके। जैसे एग्जांपल ये A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट हो गया। और अगर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाइन में है या परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, तो पॉइंट्स potential at A, potential at B, potential at C, these potentials will be equal, ये सारे के सारे potentials क्या होंगे, equal होंगे। Then what is the conclusion? Conclusion is that if there is a surface perpendicular to electric field, अगर हमारे पास कोई surface है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, कोई ऐसा प्लेन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस परपेंडिकुलर प्लेन पर, उस परपेंडिकुलर सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे दे विल एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, वो सब के सब क्या होंगे, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पर होंगे। तो व्हाट अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट सरफेस, दैट सरफेस मींस इट इज द सरफेस which each point at same potentials, then you can say that this surface is called as इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस को हम लोग क्या नाम देंगे, इस सरफेस को हम लोग कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल प्लेन। ये इक्विपोटेंशियल प्लेन या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। दैट्स क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। और अगर हम थोड़ा सा और जस्टिफाई करते हैं, इसी रिजल्ट्स को और जस्टिफाई करें, देखिएगा जैसे लेट करो कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा हम लोग रिजल्ट्स इंक्लूड कर लें, जो हम लोगों ने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको भी इंक्लूड कर लें। तो उस रिजल्ट्स को भी इंक्लूड करने पर हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ये तो हम लोगों ने देख रखा है कि अलोंग द फील्ड पोटेंशियल्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अपोजिट टू द फील्ड पोटेंशियल्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट्स वेल नोन रिजल्ट, ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट्स है। यहाँ पर पोटेंशियल फॉल होता जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कशंस में ले रखा है। लेकिन अब इसके साथ एक और रिजल्ट आ गया, क्या कि जैसे हम लोगों ने एक यहाँ पर सरफेस ड्रॉ कर लिया, दैट इज अ सरफेस, और ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है।
अगर ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब इस पे सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम पोटेंशियल्स के होंगे। फिर हम लोगों ने एक सरफेस ड्रॉ कर लिया इस तरह से, इस पर भी सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल्स के होंगे। इस तरह से हमने कई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ कर लिया, और ये सब के सब क्या होंगे, जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे सबके सब सेम पोटेंशियल्स के होंगे। लेकिन अगर हम इंटरनल पोटेंशियल्स की बात करें तो ये सेम होगा, लेकिन जब हम लोग इंटर सरफेस की बात करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल्स वेरी करेगा। क्या यहां पर क्या है, ई कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिजल्ट्स क्या आया, डीवी प्रोपोर्शनल टू डी आर। इसका बहुत बड़ा रोल आया। इसका ये मतलब हो गया कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बढ़ेगा तो डी आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम कह दें कि हमें डी को कांस्टेंट रखना है, अगर हमें एक डी वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना है तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। इसको हम कैसे कह सकते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि इस पॉइंट्स का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस पॉइंट का 12 वोल्ट है, हम लोग बैकवर्ड जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसका पोटेंशियल्स क्या है, 14 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 वोल्ट का है। इसके बीच में डिफरेंस भी कितने का है, 2 वोल्ट का है। इसका मतलब हो गया कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं x सेंटीमीटर तो इट आल्सो भी x सेंटीमीटर। ये रिजल्ट्स आ गया। तो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का डिफरेंस फॉलो करने के लिए क्या जरूरी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, इक्विपोटेंशियल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सेम होगी। ठीक है। और यहाँ पर एक और रिजल्ट आपके पास आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपको किसी चार्ज को, लेट कर लो हमारे पास एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को अगर आप किसी भी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट करोगे, ए पॉइंट टू बी पॉइंट अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर वर्क डन की नीड क्या होगी, देयर विल बी नो वर्क डन। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था अभी कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और अगर ये पोटेंशियल सेम है तो वहाँ पर अगर हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए तो वर्क डन अपॉन चार्ज, और ये सेम है पोटेंशियल्स तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन ये सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज की वर्क डन आया, और अगर हम यहाँ से चार्ज को इस इक्विपोटेंशियल से इस इक्विपोटेंशियल पर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर वर्क डन हमें नीड होगी। विदाउट वर्क डन आप यहाँ से इस चार्ज को शिफ्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल्स का डिफरेंस है। तो वन सरफेस टू अनदर सरफेस चार्ज ट्रांसफर करने में वर्क डन की नीड होगी, और अगर हम एक ही सरफेस पर ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पर वर्क डन की कोई नीड नहीं होगी। दैट्स ऑल। ये हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, जहाँ पर हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंक्लूड किया। इसको नोट करिए। और अगर हम इसी रिजल्ट्स को अप्लाई करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखिए वहाँ का क्या रिजल्ट्स आता है, वहाँ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में ये कैसे रिजल्ट्स हमारा जो है सस्टेंड करेगा। देखिए जैसे अब हम बात करते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास वो रिजल्ट्स नॉन यूनिफॉर्म का देखना है तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हो गई नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरामीटर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इक्विडिस्टेंट नहीं होंगी। इस तरह से लेट करिए हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम रीजन्स को चेक करें तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये क्या रिजल्ट शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो काफ़ी क्लोजर हैं। तो काफ़ी क्लोजर मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्गर रीजन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रॉन्गर रीजन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, रेरर हैं, इट्स मीन्स देयर इज़ अ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हमें इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी रिजल्ट्स हम लोगों ने देखा, इस रिजल्ट्स के थ्रू अगर हम ड्रॉ करें तो क्या हमें कंक्लूजन मिलने वाला है। वहाँ पर इस डायग्राम में ई कांस्टेंट था, क्या यहाँ पर ई कांस्टेंट है, नहीं, यहाँ ई कांस्टेंट नहीं है, ई इज़ अ नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर ई नॉन यूनिफॉर्म हो गया और हमें वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डीवी को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब हो गया हमें ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करना है जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर dv कांस्टेंट हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट्स ये आल्टर होकर के आएगा वो क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/dr। इसका क्या मतलब हुआ कि dr इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू स्ट्रॉन्गर है, अगर E ग्रेटर है तो dr क्या होगा, शॉर्टर होगा। इट्स मीन्स इक्विपोटेंशियल्स विल बी क्लोजर। देयर इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। In this electric field is a stronger. It means equipotential surfaces in this region are closer. It means जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ होंगे इस रीजन्स में वो क्लोजर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। एंड एज वी मूव टूवर्ड्स वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करेंगे, then the distance, the separations E decreases, dr increases, means the distance between equipotential surfaces will increases. Why? Because E decreases. Then there is a equipotential surfaces drawn in non-uniform electric field. That's clear? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग हैं कि where the electric field is stronger, dr will be lesser, dr हमारा छोटा होगा और इक्विपोटेंशियल्स हमारे ड्रॉ होंगे। बट एज वी मूव टूवर्ड्स द वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस इंक्रीजेस। दैट्स क्लियर? व्हाई? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस dv कांस्टेंट, और dv को कांस्टेंट अगर रखना है तो dr की वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से इसमें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉन हो जाएंगे। दैट्स क्लियर?